11th क्लास में आपने कंटिन्यूटी पढ़ा है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल में कब, यदि हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक ना। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, उस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये दो एक बातें हैं। और जो करने का तरीका है, जो वर्किंग रूल होता है, वो ये कि जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करवाता है वो फंक्शन की, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल आने चाहिए। कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस? उससे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर ये चेक करवाया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म अगर बनती है तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन सॉल्व करने के बाद में लिमिट पुट करेंगे। अगर कुछ कोई फंक्शन जो है वैल्यू, कोई फंक्शन को सॉल्व करके कोई वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है तब उसमें लिमिट पुट करके देखो, मतलब फंक्शन को सिंप्लीफाई करके तब लिमिट पुट करते हैं। लेकिन अगर 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ 0 बाई 0 की फॉर्म तो बन नहीं रही लिमिट रखने पर, तो हम लिमिट रख सकते हैं सीधा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 कितना हुआ 14। लिमिट कितनी आई जी 14। ना डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सीधे x की जगह फंक्शन में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3। सो 3 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया, ये भी 14 लिखेंगे। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल से f3 के, क्योंकि फंक्शन की लिमिट जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x इज इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है भैया, इसके बाद चलो भी आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो है कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन 11th क्लास में आपने कंटिन्यूटी पढ़ा है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल में कब, यदि हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक ना। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, उस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये दो एक बातें हैं। और जो करने का तरीका है, जो वर्किंग रूल होता है, वो ये कि जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करवाता है वो फंक्शन की, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल आने चाहिए। कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस? उससे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और एट x इज इक्वल्स टू 3 पर ये चेक करवाया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इसमें तो लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं, तो क्या करते हैं, जब लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं होती तो इस फंक्शन की लिमिट निकाल देते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। अगर दोनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कैसे करेंगे? ऑन टेकिंग लिमिट x tends to 3 both sides, तो लिमिट x tends to 3 fx is equals to limit x tends to 3 x स्क्वायर प्लस 5। 3 यहां पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5। ये लिमिट यहां फंक्शन में पुट कर सकते हैं हम कब? अगर ये फंक्शन जो है वो इनडेटर्मिनेट फॉर्म ना बनाए। इनडेटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? 0 बाई 0 वाली फॉर्म इनडेटर्मिनेट होती है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाली फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, ये सारी फॉर्म्स जो होती हैं वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है,
आपको ये ध्यान रखना है 0/0 या इनफाइनाइट की फॉर्म अगर बनती है तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन सॉल्व करने के बाद में लिमिट पुट करेंगे। अगर कुछ कोई फंक्शन जो है वैल्यू, कोई फंक्शन को सॉल्व करके कोई वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है तब उसमें लिमिट पुट करके देखो, मतलब फंक्शन को सिंप्लीफाई करके तब लिमिट पुट करते हैं। लेकिन अगर 0/0 की फॉर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ 0/0 की फॉर्म तो बन नहीं रही लिमिट रखने पर, तो हम लिमिट रख सकते हैं सीधा। तो 3 का स्क्वायर 9 + 5 कितना हुआ 14। लिमिट कितनी आई जी 14। ना डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, सीधे x की जगह फंक्शन में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है x की जगह क्या पुट कर देंगे 3। सो 3 का स्क्वायर + 5 कितना आ गया, ये भी 14 लिखेंगे। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल से f3 के, क्योंकि फंक्शन की लिमिट जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x इज इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है भैया, इसके बाद देखेंगे तो बिना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन आना जो है वो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, 1% से भी लेस है। अगर तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन पर ही बेस्ड होगा। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। देखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। यहां पर a वो पॉइंट है जिस पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर 0 पर चेक कर रहे हो तो a की वैल्यू 0 लेंगे, 2 पर चेक कर रहे हो a की वैल्यू 2 लेंगे, 1 पर चेक करते हैं a की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट कर लेना आप लोग। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा कब, किसी पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है, जब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। fx is equals to x plus 1 and x square plus 1, x greater than equals to 1 and x is less than 1। at x is equals to 1 पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। LHL RHL में से कोई सा भी पहले निकाल सकते हैं वैसे। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। फॉर्मूले को हमेशा रेक्टेंगल में बंद कर देना ताकि टीचर को प्रॉब्लम ना हो कॉपी चेक करते टाइम। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं। fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h यानी 1 माइनस h। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि f के आगे ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है x की, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h, यानी 1 में से कुछ लेस हो रहा है, यानी x की वैल्यू 1 से कम है। माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली 1 में से लेस होने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो 1 से कम बचेगी। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 से कम। अब आपको यहां देखना है कि 1 से कम x की वैल्यू कहाँ है, ऊपर वाले में या नीचे वाले फंक्शन में। तो हम ये देख रहे हैं x की वैल्यू लेस कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ओके, फॉर्मूला लिखेंगे, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को डालेंगे। f के आगे जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है x की। x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h, माइनस h है तो यानी h क्योंकि बहुत माइनर सी क्वांटिटी है
तो 1 में से अगर छोटी क्वांटिटी भी लेस करोगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो 1 से कम कहाँ है फंक्शन की वैल्यू? यहाँ। इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे। कितनी है? 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब h की जगह 0 रख दो, होल स्क्वायर खोल के रखो या ऐसे ही रखो, सेम ही आंसर आएगा। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया आपका? ये 2। अब हम RHL निकालेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, फॉर्मूले को हमेशा रेक्टेंगल में बंद करो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। ओके, यहां पर x की वैल्यू कितनी है जी? 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1 में कुछ ऐड हो रहा है। तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा कहाँ है? यहाँ। तो यहां पर x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि ये एज इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ये x की वैल्यू कहां रखेंगे? यहां पर 1 प्लस एच प्लस 1। h की जगह 0 रख दोगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी क्या आ गया? 2। अब बारी आती है डायरेक्ट वैल्यू की। डायरेक्ट वैल्यू के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों में इज इक्वल्स टू साइन कहां है? यहां। तो दोनों तरफ x की जगह सीधे क्या पुट कर देंगे? 1। तो f इधर x की जगह 1 और इधर 1 प्लस 1 कितना आया? ये 2। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। सिंस LHL इज इक्वल्स RHL इज इक्वल्स F2, therefore function is continuous at x is equals to 1। x is equals 1 पर ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, फिर काम के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ये एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके, देखेंगे। तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एच, यानी 2 से कम है। माइनस वाले में कम है, प्लस वाले में ज्यादा। सिंपल। तो माइनस वाले लेस पर जाते हैं, प्लस वाले में ग्रेटर पर। ठीक है, तो ये आ गया जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। ये किसकी वैल्यू है? x की। तो कहां रखेंगे? x में 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3, h की जगह 0 पुट कर देंगे। 4 माइनस 3 कितना आया? 1। अब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं बार बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए। a की जगह 2 प्लस और आप भूले ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब की बार x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एच, यानी 2 से ज्यादा है। कहां है? यहां पर। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे। कितनी है? 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। 2 प्लस एच की जगह 0 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया? 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। डायरेक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये इक्वल आ जाते तब डायरेक्ट वैल्यू निकालते। तो लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स 2 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है।
ओके, ठीक है, फॉर्मूला वही आपका जाना पहचाना। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस h, पुट कर दो। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 और x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस h यानी h, 0 में h जोड़ोगे h ही आएगा, और नीचे भी 8h स्क्वायर। सो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इधर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल इधर होता है, इधर वाला एंगल उसका हाफ हो जाता है। अगर cos 2 थीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos 4 थीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर cos 6 थीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो जितना यहां है उसका आधा हो जाएगा इधर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी फिर इसमें। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर। 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, इधर लिख लेते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो हमने यूं लिख दिया, अगर ये साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो लिख लो साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। जो एंगल ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी 0 होगा, क्योंकि 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2h टेंस टू भी 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। रीजन लिख देना, सिंस लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1। ओके, अब डायरेक्ट वैल्यू के लिए x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो। नाउ f0 is equals to k. Since function is continuous, fx is continuous at x is equals to 0, therefore k is equals किसके आ जाएगा, 1। ये पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास, जरूर से कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें।